जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट ध्यान देंगे सब लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर प्रिपेयर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो एक तो आपको रिसिट एंड पेमेंट बनाना है और एक क्या बनानी है हमको, बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, इससे अपने को एक तो रिसिट एंड पेमेंट बनाना है और एक क्या बनानी है हमको, बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट कौन सी तारीख की बनानी है वो देख लो आप। रिसिट एंड पेमेंट तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 का बनाना है। रिसिट एंड पेमेंट तो ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 का बनाना है। और बैलेंस शीट कौन सी तारीख की बनानी है, 1 अप्रैल 23 की। मतलब बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है और रिसिट एंड पेमेंट क्लोजिंग बनाना है। तो बनाओ फॉर्मेट, बनाओ। एक तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तो बनाओ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिट अमाउंट और एक और क्या बनाओगे, आपको बैलेंस शीट ओपनिंग बनानी है, ध्यान रखना। तो एक तो बनाओ रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनाओ बैलेंस शीट। अब बताओ स्टार्ट कहां से करोगे क्वेश्चन, एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करें। भाई पढ़ो एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट। कैश एट बैंक ओपनिंग गिवन है, तो कहां लिखें, तो एक तो रिसिट एंड पेमेंट लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इधर लिखो असेट साइड, $60,000। ठीक है, कैश इन हैंड 60,000 और ओपनिंग बैलेंस लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे बढ़ो, स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो ओपनिंग बैलेंस लिखो मटेरियल स्टॉक, 30,000। अब मटेरियल का स्टॉक है तो मटेरियल का अपन और एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। मटेरियल को लेके इधर क्या गिवन है इंफॉर्मेशन, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल 2400 रुपए का सेल है। और डेप्रीशिएशन कितना है, 22,000 का डेप्रीशिएशन है। अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रीशिएशन कितना है चेक करो आप, नीचे इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है, 50%। क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है क्या, क्लोजिंग गिवन नहीं है। कैसे करेंगे बोलो स्पोर्ट्स मटेरियल की अकाउंटिंग, हमको ये निकालना पड़ेगा ना पेमेंट कितना हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का। क्या करें बोलो, अपन अकाउंट बना ले, सबसे नहीं पता पड़ रहा अकाउंट बना लो। आप लेजर बनाओ स्पोर्ट्स मटेरियल का, एक वर्किंग नोट में एक लेजर बनाओ स्पोर्ट्स मटेरियल का। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000 रुपए।
अच्छा, डेप्रीशिएशन कितना नजर आ रहा है? डेप्रीशिएशन कितना नजर आ रहा है? 22,000 डेप्रीशिएशन है। अब है ना, आप एक चीज समझो, देखो ध्यान से समझो, 30,000 का तो मटेरियल था, 22,000 का डेप्रीशिएशन है, और डेप्रीशिएशन रेट कितनी थी? मतलब 22,000 के डेप्रीशिएशन के अगेंस्ट रेट कितनी है? 50%। 22,000 के डेप्रीशिएशन पे रेट कितनी है? मतलब एक तरह से स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का होगा टोटल? अगर 22,000 का डेप्रीशिएशन लगा तो 44,000 का होगा, तब जाके 22,000 डेप्रीशिएशन लगाए। 44,000 का होगा, और ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 30। अब मेरे को एक बात बताओ, 30,000 रुपए ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल था, 44,000 का वैल्यू होगा, तब जाके तो 22,000 बना होगा डेप्रीशिएशन। मतलब 44 का स्पोर्ट्स मटेरियल की वैल्यू हुई होगी, तब जाके 50% डेप्रीशिएशन लगा होगा। मतलब इस साल कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा होगा अपन ने? 14,000 का। तो आप नीचे लिखो ये नोट, एक बार नोट लिखो आप, डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल रेट टोटल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000। 44,000 का वैल्यू है टोटल। ये क्लियर है? 22 का अगर डेप्रीशिएशन लगा 50%, टोटल 44,000 का होगा। तो हम क्या मान रहे हैं, मतलब देखो परचेज कितने का हुआ होगा? 14,000 का परचेज है, तो आप इधर लिखो टू कैश 14,000, और ये परचेज कहां लिख दें? कहां लिखें? पेमेंट, तो पेमेंट साइड लिखो, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000 रुपए, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000 रुपए। ये क्लियर है? अच्छा, अब तो मैंने वापस देखो एक बार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नजर डालो आप स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम साइड दिख रहा है 2,400 रुपए, ये क्या चीज होगा बताओ? सेल वैल्यू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्या चीज होगी? सेल वैल्यू। ये 2,400 क्या चीज है? सेल वैल्यू। तो ये मतलब एक तरह से इतने का बिका है। वापस बताओ क्या होगा ये? मान लो 2,400 का स्पोर्ट्स मटेरियल बिका, तो पीएनएल में बाय कैश 2,400 करेंगे क्या? ये क्या चीज होगी, मेरे को सिर्फ ये बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिख रहा है 2,400 रुपए, 2,400 क्या होगा? हाँ बताओ रिद्धि। कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, क्या चीज है बताओ? व्हाट इज दिस? प्रॉपर बताओ ना, कॉस्ट बुक वैल्यू क्या चीज है ये? बुक वैल्यू होगी, सेल वैल्यू होगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, क्या बुक वैल्यू को इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड लिखते हैं क्या? मैं आपसे यूं पूछता हूं, मान लो एक एसेट है, बुक वैल्यू 50,000 है, बेचा 40,000 पे,
तो ये 50,000 का P&L का क्रेडिट साइड जाएगा क्या? तो आप तो बुक वैल्यू बोल रहे हो, क्या चीज है बोलो? ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट का अमाउंट, ये तो P&L अकाउंट है ना, तो यहां पर क्या चीज आएगी? अगर ये इधर होता तो लॉस होता। मतलब एक तरह से फिगर किसका है? ये प्रॉफिट का फिगर है, तो ये कहां पे आ जाएगा? ₹2,400 का प्रॉफिट है। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो तो वो निकल जाए, और अगर सेल वैल्यू गिवन हो तो क्लोजिंग, अब दोनों ही मिसिंग हो रहे हैं अपने सामने। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है नहीं ना स्पोर्ट्स मटेरियल का, और कितने बिका वो भी नहीं है, सेल वैल्यू गिवन ही नहीं है। क्यों? तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास ये प्रॉफिट का फिगर है, हमारे एज इट इज 2400 में बिका है चीज, मतलब जीरो वैल्यू का था, वरना आपके पास कोई अजम्पशन है नहीं लेने को। क्योंकि अगर क्लोजिंग बैलेंस हो तो अपन बैंक बाय बैंक निकालने बैलेंसिंग फिगर, या सेल वैल्यू हो तो क्लोजिंग वैल्यू निकालने। बट इस क्वेश्चन में अपने पास में सिर्फ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन है। मतलब हम क्या मान रहे हैं कि वो असेट जीरो की वैल्यू का था, कितने बिका है, तो हम ये पे लिखो यहां पे बाय बैंक 2400 रुपए। ये मैंने एक अजम्पशन इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास में दो चीजें अवेलेबल नहीं है, और लॉजिकल इसलिए प्रॉफिट 2400 हुआ और सेल वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम 2400 की सेल ही मान रहे हैं। तो आपका बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है चेक करो, 22,000 आ रहा है क्लोजिंग। ठीक है, और अजम्पशन से नहीं समझ आ रहा है तो एक तरीका और हो सकता है, 44,000 पे डेप्रिसिएशन 22 हुआ, तो 22 का क्लोजिंग पहले लिख लो, तो ही बैंक से 2400 ही आना है अल्टीमेटली। 44,000 का असेट था, 22,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, तो क्लोजिंग 22 ही बचना चाहिए था, तो बाय बैलेंस शीट 22 करके वो बैलेंस में और 2400 आ जाएगा। अब बताओ ये 2400 कहां लिखें? तो रिसीट एमेंडमेंट लिखो 2 ₹2,400 रुपए। कर लिया? तो ये तो पेमेंट हुआ, वो सेल हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो वापस, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो ठीक है, अपने काम का ही नहीं है क्लोजिंग फिगर। आगे देखो, टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑफ 14,000 रुपए, कितने का पड़ा है? क्लोजिंग 6,000 है। अब आप इधर देखो, टूर्नामेंट को लेकर डिटेल है क्या? कुछ गिवन है टूर्नामेंट को लेकर? लॉन मेंटेन, जनरल स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन है, ऑनोरियम है, एक्सेस है, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स हो गया, एडमिशन, कुछ नहीं है टूर्नामेंट। तो क्या करें बोलो टूर्नामेंट फंड का? कहां लिखें? टूर्नामेंट फंड बोल रहा है कितना टूर्नामेंट का खर्चा हो गया था? 14। अच्छा, 14,000 रुपए कहां लिखें? पेमेंट साइड, तो लिखो पेमेंट साइड, लिखो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस 14,000 रुपए। अब यहां पर पता है दो बेसिक अजम्पशन कर सकते हैं हम लोग। ओपनिंग हमको गिवन में तो है नहीं, और आप देखो ओपनिंग में ऐसे कोई डैश भी लगा हुआ नहीं है, मतलब ओपनिंग ब्लैंक छूटा हुआ है। या तो ये मान लो ओपनिंग में टूर्नामेंट फंड कितना था? 0। अगर 0 मानते हैं तो इस बार कितने की रिसिप्ट हुई होगी?
अगर 6,000 का बैलेंस बचा है और ओपनिंग में अगर कोई फिगर होता तो डैश या कुछ लगा होता, ब्लैंक है। अब रिसिप्ट 20,000 की होगी तब जाके 14 खर्चा और 6,000 का बैलेंस बचा है। समझे बात को? तो रिसिप्ट साइड लिखो टू टूर्नामेंट फंड 20,000। और आपको ऐसा लगता है सर ऐसा असम्पशन नहीं मानना है हमको, तो देखो इसमें एक और चीज अज्यूम कर सकते हो। ओपनिंग पता नहीं टूर्नामेंट की क्या पोजीशन है। अगर ओपनिंग 20,000 मानते तो रिसिप्ट साइड 20,000 नहीं लिखते। फिर आप जैसे मान लो आप यहां आपने क्या लिखा, कितने रुपए आएंगे, मतलब इस साल कितने रुपए आए और कितने रुपए खर्च हो गए, फंड 6 बच गया। अब आप ये मानते सर 20,000 इस बार आए नहीं आए पता नहीं हमको, तो आप क्या करते अगर 20,000 यहां नहीं लिखते? मान लो ये यहां पे लेट से ऐसा होता, डैश होता, तो क्या करते बताओ? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते टूर्नामेंट फंड 20,000, तो भी अल्टीमेट इंपैक्ट यहां 20,000 लिखते तो आपका कैपिटल अकॉर्डिंगली कम हो जाता बस। ठीक है ना? तो कोई भी ट्रीटमेंट करो, बट बेटर ये इसलिए क्योंकि कोई अपने को ओपनिंग इंफॉर्मेशन है नहीं। मतलब इस बार रिसीव हुआ, इस बार 14,000 खर्च हुआ, 6,000 क्लोजिंग में बचा हुआ है अपने पास में। वापस समझाओ, अगला पढ़ो। डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग। अब ओपनिंग वापस कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग डैश कुछ नहीं है, मतलब 0 मान ले। और क्लोजिंग कितना आया? 140। अच्छा कुछ खर्चा हुआ क्या वो चेक करो बिल्डिंग में, कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करें? रिसिप्ट साइड लिख दो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। रिसिप्ट साइड लिखो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,40,000 रुपए। रिसिप्ट साइड लिखो टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,40,000 रुपए। अगला सब्सक्रिप्शन ड्यू, ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 15,000, और इधर क्या पोजीशन है सब्सक्रिप्शन की? 1,5। बनाओ सब्सक्रिप्शन लेजर। अब आप लोग बताओ सब्सक्रिप्शन पर कितना आएगा रिसीट एंड पेमेंट में? सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग आप लोग बताओ। ड्यू मतलब बताओ क्या है ये? बनाओ लेजर, बनाओ फटाफट। बनाओ सब्सक्रिप्शन लेजर। ओपनिंग 10 है, क्लोजिंग 15 है। अच्छा अब क्या करें बताओ? बाय सब्सक्रिप्शन कितना था, तो कैसे लिखे उसको? कहां लिखे इधर? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर इधर लिखूं क्या? तो लिखो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये किसका फिगर आ जाएगा आपके सामने? बाय कैश कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? 1,00,000 रुपए आ रहा है। और ये 1,00,000 रिसिप्ट साइड बता दो टू सब्सक्रिप्शन। ये 1,00,000 रिसिप्ट साइड बता दो टू सब्सक्रिप्शन। ₹1,00,000 हो गया। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देना 10,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो 10,000। स्टेशनरी का स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट लिखो 4,000। स्टेशनरी का स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 4,000। और स्टेशनरी स्टॉक की क्या पोजीशन है? 4 तो ओपनिंग है, अपन ने कुछ 1,500 का डेप्रीशिएशन और है। तो स्टेशनरी का लेजर बना दो, एक स्टेशनरी अकाउंट, एक और लेजर बना दो स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट लेजर बनाया। कितना है ओपनिंग बैलेंस? तो देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। अच्छा, डेप्रीशिएशन कितना है? 1,500। देखो ध्यान देना एक बार, एक सेकंड। देखो स्टेशनरी का लेजर देखो, देखो स्टेशनरी के अंदर समझो ओपनिंग बैलेंस लिख लिया तुमने। ओपनिंग बैलेंस 4,000, डेप्रीशिएशन कितना था? अब बताओ डेप्रीशिएशन रेट कितनी है? तो स्टेशनरी का वैल्यू कितना होगा? 1,500 अपॉन 25%, 6,000। भाई 6,000 पे डेप्रीशिएशन लगा होगा, और 6,000 रुपए का डेप्रीशिएशन 1,500 लगा, तो क्लोजिंग कितना दिखना चाहिए? 4.5। भाई 6,000 वैल्यू है, या तुम समझो ओपनिंग 4,000 था, डेप्रीशिएशन कितने पे लगा? 2,000 खरीदा है अपन ने, तो वहां 2 लिखोगे तो बैलेंस 4.5 आ जाएगा। या 6 का वैल्यू है, 1,500 डेप्रीशिएशन है, 4.5 की वैल्यू है, तो 2,000 बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका। कैसे भी कर लो। तो देखो टू कैश, तो अब ये क्या बताओगे? 2,000 कहां बताओगे? पेमेंट साइड लिखो बाय स्टेशनरी 2,000 रुपए। पेमेंट साइड लिखो बाय स्टेशनरी। अब आप 1 बाय 1 चेक कर लो सारे फिगर। कैश हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, टूर्नामेंट फंड कर लिया, डोनेशंस हो गया, सब्सक्रिप्शन स्टेशनरी हो गया पूरा। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आ जाओ। लॉन मेंटेनेंस कुछ भी गिवन नहीं है, तो पेमेंट साइड लिख दो बाय लॉन मेंटेनेंस। बाय लॉन मेंटेनेंस 42,000। पेमेंट साइड लिखते जाओ बस अब। बाय लॉन मेंटेनेंस 42, बाय जनरल एक्सपेंस 13,000, बाय लॉन मेंटेनेंस, बाय जनरल एक्सपेंस। स्टेशनरी कर चुके हैं अपन लोग, स्टेशनरी हो चुका है। डेप्रीशिएशन कर लिया अपन ने, कुछ नहीं करना है वैसे रिसिट पेमेंट में। याद रख दो ऑनोरेरियम 10,400 बाय ऑनोरेरियम 10,400। इधर क्या करोगे? टू एडमिशन फी 12,000, स्पोर्ट्स मटेरियल कर चुके हैं, और टू एंटरटेनमेंट 14,000 रुपए। टू एंटरटेनमेंट 14,000। पूरा हो गया। बट अब आप रिसिट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालो। क्लोजिंग बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है?
रिसिट एंड पेमेंट का क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है वो बताओ। कितना आ रहा है क्लोजिंग कैश अंडर रिसिट एंड पेमेंट? कितना आ रहा है? 2,53,000. 2,53,000. By balance sheet 2,53,000. और बैलेंस शीट को मैच कर लो तो बैलेंस में कैपिटल आ जाएगा। बैलेंस शीट को मैच करो तो क्लोजिंग कैपिटल देखो 1,04,000 आ रहा है कैपिटल। चेक करो कैपिटल कितना आ रहा है। कैपिटल चेक करो कितना आ रहा है। आ रहा है 1,04,000, तो कैपिटल 1,04,000 रुपये। समझ में आया? क्लियर है? चलो बताओ ट्रू है फॉल्स है? नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ट्रू और फॉल्स? नॉमिनल अकाउंट आर बैलेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू तो ट्रू क्यों और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों? रीजन बताओ। नॉमिनल अकाउंट को साल के एंड पे बैलेंस करते हैं, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। धैर्य, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बोलो। अरे मैं तुमको इतने अच्छे से अकाउंट्स पढ़ाई 11-12 से, फिर भी इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, पता है? तो बैलेंस करते हैं क्या नॉमिनल अकाउंट को? नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं क्या? नहीं करते ना। नॉमिनल को तो क्लोज करते हो ना सेम ईयर में पीएनएल में राइट ऑफ करके। नॉमिनल रेवेन्यू एक्सपेंस कैटेगरी है। नॉमिनल अकाउंट को तो सेम ईयर में क्लोज करते हैं ना राइट ऑफ करके। अपन ने पढ़ा नहीं रेवेन्यू एक्सपेंस को क्लोज करना एवरी ईयर। अगर आप बैलेंस करोगे तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नॉमिनल। अब रेंट मैंने पे किया, रेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या बैलेंस शीट में? रेंट टू कैश एंट्री करी, वो तो क्लोज करेंगे अपन लोग। तो नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं क्या अपन लोग? नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दे आर ऑलवेज रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिफ्थ वाला बताओ। ट्रू स्टेटमेंट है। रिसिट एंड पेमेंट अक्रूवल फॉलो करता है क्या? कहाँ है रिसिट एंड? कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? कैश सिस्टम। उसमें फर्क थोड़ा ना पड़ता, पिछला साल अगला साल कुछ भी चल सकता है। तो रिसिट एंड पेमेंट फॉलो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा एंड बाला हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। ये पार्टनरशिप क्वेश्चन है, बट देखो तुमको कर सकते हो। कैपिटल गिवन है 2515, जनरल रिजर्व गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड कर दें? क्या डिवाइड नहीं होगा? प्रोविडेंट फंड नहीं होगा तो क्या करेंगे? प्रोविडेंट फंड का नॉर्मल लायबिलिटी की तरह कैरी फॉरवर्ड। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर डिवाइड करना है पार्टनर्स में? नहीं। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करना है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और बैंक, बैंक को राइट ऑफ कर दें पार्टनर में? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना है? अंश बताओ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ करना है? किसमें करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को कैपिटल कम करेंगे ना हम लोग। एडवर्टीजमेंट ये फिक्टिशियस एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग को 5000 से बढ़ाना है, क्या एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करने की? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक को इंक्रीज करना है 3500 से, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 1500 से बढ़ाना है। अब यहां पे 4000 चल रहा है, 15 बाय 1500 बोल रहा है। और अगर मान लो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 1500, अगर प्रोविजन को 1500 तक मेंटेन करना होता क्या करते? 2500 से कम कर देते। लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8000 है, रिजर्व 10 का है, तो बाकी 8000 कहां जाएगा? कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कौन सी साइड? गुड। और बाकी 2000 क्या करेंगे? शुभ 25,000 एज कैपिटल क्या करेंगे? बाय बैंक कर लेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। और 12,000 गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं तो क्या करेंगे? कौन से रेशियो में? तो क्या एंट्री करेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल से डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? आराम से हो सकता है 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट बनानी है। ये जरूरत ही नहीं है प्रोविजन बनाने की। इसमें क्या ओपनिंग बैड डेट भी चल रहा है क्या? अच्छा, तो फाइनल अकाउंट्स का भी साथ में। फाइनल अकाउंट्स ध्यान है नहीं ध्यान है? किसी जमाने में पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स? हाँ, इसी साल पढ़ा था। ये ध्यान है? ऐसा अकाउंट अपन ने पढ़ा था, ओपनिंग बैलेंस, बैड डेट, P&L, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अच्छा, अब देखो, सुनो मेरी बात। देखो, आपको पता है इस पेपर में, जैसे ये पेपर है, इसमें आप कॉम्बिनेशन देखो क्वेश्चन का। इसमें क्या होता है? पहला कंपलसरी आता है, बाकी 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन जो था ना, जैसे इसमें एक तो फाइनल अकाउंट्स का 10 नंबर का है और एक इधर पार्टनरशिप का 10 नंबर का है। अब ये तो अगर ये वाला पार्ट करोगे तो दोनों करने हैं आपको, फाइनल अकाउंट्स और। अब जैसे अगला वाला देखो, अगले में दोबारा पार्टनरशिप रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ के वापस 2 पार्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो फोर्थ का ए पार्ट कर लिया और थर्ड का बी पार्ट कर लिया। मतलब कोई बच्चा ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता, फोर्थ का ए कर लिया और थर्ड का बी कर लिया। ऐसे नहीं, आप एक पर्टिकुलर पार्ट के 2 पार्ट क्वेश्चन है। अब फोर्थ के अंदर देखो, एक तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखो, एक्स जेड गिवन है, एक्स गिवन एक्स वो एक्स वाई होगा वैसे, वो है ना, एक्स वाई और जेड होगा, वो है ना, मिसप्रिंट हो रहा है एक्स जेड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। अब इसके साथ एक और देखो, आप एक क्वेश्चन एनपीओ का दे दिया आपको साथ में। तो फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एडमिशन चॉइस में फाइनल अकाउंट्स है, या फिर फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ साथ में गिवन है। ठीक है ना? अब एनपीओ का ही क्वेश्चन देख लो एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन है पूरा। क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, है ना, क्वेश्चन टफ नहीं है। अब स्टार्टिंग अगर आपको देखो, अपन है ना एक बार रैंडमली एडजस्टमेंट से समझेंगे। अभी मैं करवा ही रहा हूं आपसे, बताना मेरे को 1 बाय 1। सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो सकता है आराम से, सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट
अब हो जाएगा अकाउंट बना करके, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 80 रुपए था, क्या करेंगे अपने को रिसिडेंट पेमेंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम की पोजीशन देखो कितनी है, इधर 300 रुपए लिखा है पेमेंट साइड, ये रिसिडेंट पेमेंट है, मतलब ये अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा है, ये कैश फॉलो कर रहा है। और एडिशनल में बोल रहा है इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताओ, एक्सपेंडिचर साइड कितना लिखेंगे, मेरी बात फिर सुनना, क्या करेंगे बोलो, इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग 80 रुपए और आपको इधर दिख रहा है इंश्योरेंस 300 रुपए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बताएंगे बोलो, 380 का, और 80 रुपए का क्या ट्रीटमेंट करेंगे बोलो, आउटस्टैंडिंग कहां पर, ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग। अच्छा इसमें कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ो, मिसलेनियस में प्रीपेड कितना है, अब प्रीपेड 90, ऊपर चेक करो मिसलेनियस 500 रुपए, तो बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बताएंगे, 410, और ये प्रीपेड कहां बताएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड, सबको क्लियर है। नेक्स्ट 50% डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, अब डोनेशन कितना दिख रहा है आप चेक करो, 50% कैपिटलाइज करना है। अब बोलो 50% कैपिटलाइज करना है मतलब बाकी 50% क्या मानना है आपको, रेवेन्यू मानना है। तो अब बताओ 7,000 का 50% कितना हुआ, 3.5, 3.5 का बताएंगे, बैलेंस शीट कैपिटल में ऐड कर दोगे आप। तो अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बने उसी में कैपिटल में ऐड कर देना, मतलब हैंड टू हैंड कर देना, कैपिटल भले ही बाद में निकलेगा बट आप ऐड डोनेशन, और बाकी 50% कहां जाएगा, बाय डोनेशन, ठीक है। अगला देखो, एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम, एंट्रेंस फी कितना दिख रहा है, इसको रेवेन्यू मानना है, तो कहां जाएगा बताओ, कहां पर, एक्सपेंस साइड इनकम साइड, इनकम, और कैपिटल में ऐड करेंगे क्या, नहीं पूरा चला गया उधर। उसके बाद 8% इंटरेस्ट है अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, मतलब 5 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट है। अब इन्वेस्टमेंट देखो, अब कहीं इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं क्या, ये दिख रहे हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब परचेज 6,000 इस साल है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 6,000 को, ये 6,000 रुपए को क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है क्या, यस और नो, क्यों नहीं, क्योंकि आपने इस साल खरीदा है, तो इस 6,000 पे कितना इंटरेस्ट है, 8%, निकालो 6,000 पे 8%, 5 महीनों का 480 अपॉन 12, 40 5 200 रुपए आ रहा है, 200 रुपये आ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड। अच्छा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे बोलो, अच्छा कितने महीने का आ चुका होगा अपने को, 7 महीने का, आप चेक करो इंटरेस्ट रिसीव हुआ नहीं हुआ, ये होगा, और तो कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है मेरे को, ये रहा इंटरेस्ट इन्वेस्ट 100 रुपए, 100 रुपए आ रहा है। तो अब आप बताओ 100 रुपए और प्लस ये 200 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए इनकम साइड बुक करोगे, ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा बताओ, कौन सी वाली बैलेंस शीट में, ओपनिंग की क्लोजिंग, क्लोजिंग, और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, कहां लिखेंगे, क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में अक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट 6,000 का, और इनकम में बाय इनकम बुक करेंगे अपन 300 रुपए की। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 30,000 वर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। अब पिछले साल एक बिलियर्ड टेबल खरीदी 30,000 की, अब पिछले साल खरीदी तो बोलो कहां पे आएगी ये बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में किसमें जाएगा, ये असेट में जाएगा, एंड 20,000 वर पेड फॉर इट, और कितने रुपए दे दिए थे आपने, 20,000। अभी चेक कर लो 20,000 का पेमेंट यहां किया क्या अपन ने, यहां तो नहीं किया, मतलब लास्ट ईयर 20,000 रुपए दे चुके हैं, तो कितने रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे, बिलियर्ड टेबल तो असेट साइड 30,000, और क्या ट्रीटमेंट होगा बताओ, 10,000 रुपए क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग नहीं ये क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स ऑफ बिलियर्ड टेबल 10,000, और आप देखो पेमेंट साइड, इस साल पेमेंट हो गया 10,000 का, अब इस साल पेमेंट हो गया तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना बताएंगे क्रेडिटर्स, 0, और मान लो अगर ये 8,000 रुपये होता तो 2,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता, हो गए एडजस्टमेंट सारे, ठीक है। अब आप बताओ
इसको कहां पे लिखेंगे? कैश इन हैंड ओपनिंग और कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस शीट में डोनेशन हो चुका है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आके हो जाएगा, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपन, रिसीव फ्रॉम बैंक, तो इनकम साइड इनकम बुक कर लोगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे रेट भी गिवन होती है 10%, मान लो ऐसा लिखा होता इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक और एट द रेट 10% ऐसा लिखा होता, तो क्या करते हैं बताओ? और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एट 10%, यहां पे कुछ भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है अपन ने बैंक में कोई एफडी करा रखी है, एफडी का वैल्यू नहीं पता है मेरे को, इस साल कराते तो पेमेंट साइड दिखता, इस साल कराते तो पेमेंट साइड दिखता, अब पेमेंट साइड नहीं दिख रहा है, मतलब ओपनिंग में भी थी अपने पास, तो कितनी थी? 400/10%, कितने की एफडी थी? तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आता और क्लोजिंग में भी आता, फिर ध्यान रखना रेट गिवन होती तो, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन रेट देता है तो इन्वेस्टमेंट इसको भूल नहीं जाना, फिर एडजस्टमेंट को। ओल्ड न्यूज़पेपर नॉर्मल इनकम साइड चला जाएगा, सेल और ड्रामा टिकट नॉर्मल इनकम साइड चले जाएंगे, सैलरी अपन कर चुके थे, पेमेंट साइड आउटस्टैंडिंग, रिपेयर हो जाएगा, फर्नीचर परचेज कहां जाएगा? असेट में आ जाएगा, ये हो जाएगा मिसलेनियस, इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा, बिलियर्ड टेबल 10,000, ये बिलियर्ड टेबल परचेज नहीं है, जो पेमेंट है वो वाला है, पेपरिंग नॉर्मल खर्चा, ड्रामा एक्सपेंस 500 नॉर्मल खर्चा है, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? इसको एक बार ट्राई करना आज, एक बार इसको, ठीक है? मैं इसका पीडीएफ भेज रहा हूं, ये कर लेना एक बार होमवर्क, 5th का बी पार्ट, इसका अटेम्प्ट लिख लो आप, सॉरी 4th का बी पार्ट है, सितंबर 24 अटेम्प्ट, 4th का बी पार्ट तुम लोग है ना, एक काम करना, एक तो ये वाला कर लेना, एक ये 4th का ए पार्ट भी कर लेना, पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन भी अपने आप करना, देख के नहीं करना, पार्टनरशिप का 4th का ए पार्ट कर लेना, और एक पार्टनरशिप का ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, 3rd का बी पार्ट, फाइनल अकाउंट्स मत करना अभी, ठीक है? 3rd का बी पार्ट कर लेना, और 4th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना एक बार, ठीक है? एक आप लोग है ना 6 क्वेश्चन का ए पार्ट भी करना, जो ने कंपनी पढ़ा हुआ है, कंपनी लगभग सबने ही पढ़ा हुआ है 12th के अंदर, जो फाउंडेशन है वो भी पढ़ के आए कंपनी। 6 का ए पार्ट बिल्कुल सिंपल 4 फीचर क्वेश्चन है, 6 का ए पार्ट भी होमवर्क करना, 15 नंबर। अब आप देखो एक बार, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, पता है 12th के अंदर ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन इसको पढ़ो एक बार, 15 नंबर क्वेश्चन है, सिर्फ इसको रीड करो। इशूड 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2, 3 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट और बैलेंस इन 2 कॉल। एप्लीकेशन रिसीव 8 लाख की हुई, इशू किए 6 लाख, एप्लीकेशन कितने की आई? 8 लाख, मतलब एक्स से ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा अलॉटमेंट किया सबको, तो सरप्लस पैसा अपने को कहां लेके जाना है? अलॉटमेंट पे। एक्स से एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट, वो इंप्लाइड है, वही करना है। हरीश टू होम 1600 शेयर फॉर अलॉटेड, फेल टू पे बोथ कॉल, और वो भी कॉल पे नहीं किया, मतलब आपको प्रोराटा कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट जितना अमाउंट दिया उतना पैसा ही आना बाकी है, क्योंकि कॉल नहीं पे किया ना, तो एक्सेस तो पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, कॉल पे तो पूरा पैसा आना बाकी था। पास जर्नल एंट्री 4, और सिर्फ 4 फीचर, री इशू भी नहीं है, और ये 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन 12th क्लास में बोर्ड में आता तक नहीं, ऐसे इतने इजी क्वेश्चन, और आते तो भी मैक्सिमम 6 नंबर के आते हैं, और वहां भी दुनिया भर के एडजस्टमेंट, 4 फीचर, री इशू, कैश बुक सब। और 15 नंबर का मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कंपनी के क्वेश्चन पिछले 10 अटेम्प्ट के सीए फाउंडेशन बताऊंगा, सिंपल 4 फीचर और सिंपल री इशू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये नालायक बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम में जाकर।